सीधा लिए चलते हैं श्योपुर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। अब मैं समय चूंकि काफी हो गया है, इसलिए आदरणीय मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और श्योपुर जिले में यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच में आज रंग पंचमी है और रंग पंचमी के दिन विकास का रंग बरस रहा है, तो श्योपुर की इस पवित्र धरती पर बरस रहा है। ये विकास का रंग, जन कल्याण का रंग, गरीबों के उत्थान का रंग अगर बरस रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से मुझे बताना, कलेजे पे हाथ रख के बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। मेडिकल कॉलेज, कोई सोचता था श्योपुर में कॉलेज के लिए परेशान रहते थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ नेशनल हाईवे, यहाँ रेलवे लाइन बड़ा ब्रॉड गेज, और केवल इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, रोजगार के लिए शहरिया बहनों भाइयों के लिए भैंसों का इंतजाम ताकि उनका काम धंधा और आगे बढ़े, पीने के पानी का इंतजाम। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतने काम होंगे कि उसी में मेरा भाषण शाम तक हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे नेताओं ने कहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतने विकास के काम जिनकी चर्चा आज श्योपुर की धरती पे हुई, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया, बताओ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अलावा कोई ने किए थे क्या? ऐसी मरी मराई आवाज में नहीं चाहिए, अगर सच है तो जोर से बताओ, किए थे क्या? आज विकास का और जन कल्याण का एक नया इतिहास लिखा गया है, तो इस पवित्र श्योपुर जिले की धरती पर लिखा गया है। और मैं आपको यह वचन भी देता हूं कि विकास की ये काम श्योपुर में लगातार चलेंगे। और ये वचन भी दे रहा हूं कि पहले पैसा केवल कुछ जगह जाता होगा, लेकिन श्योपुर जैसे विकास की दौड़ में जो जिले पीछे रह गए, उनके लिए पैसे की कमी किसी कीमत पर नहीं आने देंगे, किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। और जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष हैं, युग पुरुष, भारत को भगवान का वरदान है। ऐसा अद्भुत नेता किसी देश को किस्मत से मिला करता है। अब हम नहीं कहते, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं, काश हमारे यहां कोई मोदी होता तो हमारे देश की भी किस्मत बदल जाती। मोदी जी यहां चीता लेके आए थे, चीता प्रोजेक्ट हमारा। पिछले दिनों हम लोग फिर आए थे, नरेंद्र सिंह जी भी थे, भूपेंद्र जी भी थे, और चीते की दूसरी खेप आई, अब तीसरी भी आएगी। और मेरी बहनें स्व सहायता समूह की, उन्हें कहा भैया हम तो होम स्टे बनाएंगे, हम ऐसे घर बना रहे हैं जहां बाहर से जो आएंगे टूरिस्ट चीता देखने, उनको अपने घर में ठहराएंगे, यहाँ का भोजन कराएंगे, यहाँ का छाछ पिलाएंगे, तो हमें भी रोजगार मिलेगा, श्योपुर में रोजगार बढ़े, गरीब की आय बढ़े, कल्याण के काम हो। इसके लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है। लेकिन आज जब मैं यहां आया तो मेरी बहनों ने एक बहुत बड़ी राखी लेके आई, यहां से लेके वहां तक की। अब वो राखी हाथ में तो बंध नहीं सकती, और उन बहनों ने कहा भैया रंग पंचमी पर राखी बांधना चाहते हैं, काय के लिए? बोले मुख्यमंत्री लाडली बहना लेके आए हो। मेरी बहनों, बहनें जहां जहां बैठी जरा हाथ उठाओ, बहन बहन जरा हाथ उठा दो, इधर भी बैठी, इधर भी बैठी। सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में आज बताता हूं, समझाता हूं कि इसका फायदा कैसे मिलेगा, इसका लाभ कैसे मिलेगा। मेरी बहनों, मैं जानता हूं बहनों की स्थिति पहले देश में हमारे बहुत अच्छी थी, लेकिन एक कार्यकाल ऐसा आया, कालखंड, जिसमें बहन और बेटी भेदभाव का शिकार होने लगी।
हमने पहले बेटियों की भलाई और कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आज मैं उसका विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, मुझे कहते हुए संतोष और खुशी है कि 44,40,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिन्हें हमने लखपति बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो लखपति है। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना बनाई बहनों के कल्याण के लिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनी और तय कर दिया कि कोई बेटी की शादी की चिंता ना करे। अगर गरीब है तो शादी का कष्ट आपको नहीं उठाना। शादी करवाने की जिम्मेदारी भी मामा की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, धूमधाम से गरीब बेटियों की शादी होगी। यहाँ कलेक्टर है क्या? यहाँ भी तारीख तय हुई कि नहीं? विवाह हो चुके हैं सर पिछली बार के सर, इस बार की भी तैयारी हो रखी है। कितने हो गए? पिछली बार सर 100 के 115 विवाह हुए थे सर। जरा माइक पे बताओ। सर पिछले बार भी सर हमने विवाह कराए थे सर, और सर अब पिछला बार तो क्या, इस बार की बात करो। बनी कि नहीं योजना भी? सर इस बार की भी तैयारी हो चुकी है, हमारे टेंडर हो आदरणीय नरेंद्र सिंह जी आप बैठे हुए, हमारे नेतागण हैं। भाई साहब, कोई बेटी गरीब की है तो धूमधाम से शादी होगी। दोनों ब्लॉक, तीनों ब्लॉकों में आप कार्यक्रम बना लें। कोई बेटी धन के अभाव में ऐसा नहीं होगा कि फीकी शादी हो जाए। बेटियों की शादी की योजना बनाई। मेरी बहनें आज यहाँ बैठी है। हालांकि अलग बात है कि बहनें हमारी, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, जनपदों की अध्यक्ष हो, मैं उन बहनों से भी कह रहा हूं, ये 50% रिजर्वेशन बहनों को चुनाव में अगर दिया तो तुम्हारे भैया शिवराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, ताकि बहनें चुन चुन के आए। मेरी आजीविका मिशन की बहनें बैठी होंगी। आजीविका मिशन में कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। अभी आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। मेरी बहनें काम धंधे से लगे और हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए, इसका अभियान भी चल रहा है। हमने तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरी में 50% भर्ती बेटियों की करेंगे और पुलिस में भी 30% बेटियों की भर्ती करेंगे। बेटियों के हाथ में डंडे देंगे तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। लेकिन तब भी मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ। मुझे लगता था कि कुछ और कर शिवराज अपनी गरीब बहनाओं के लिए। मैं सोचता रहता था कि और क्या करूं, और क्या करूं, क्योंकि मैं गांव में कई बार देखता था, बहन को अगर जरूरत पड़ गई 100 रुपया की, 200 रुपया की, 500 रुपया की, तो कहां से व्यवस्था करे। पतिदेव से अगर कहती थी तो कई बार पति डांट देते थे, कहां से ले आऊं पैसा, मेरे पास नहीं है, चल। जब देखो तब पैसा मांग रही है। अब मेरी बहन बेचारी मन महसूस कर रह जाती थी। मेरे मन में विचार आया कि भैया तो तू भी है रे शिवराज। सावन के महीने में एक बार अपना सगा भैया आता है, राखी बंधवाता है, और राखी बंधवाने के साथ कोई न कोई उपहार देता है, कपड़ा देगा, पैसा देगा। लेकिन साल में एक बार मेरे दिल ने कहा, रे शिवराज भैया तो तू भी है। हूं कि नहीं मेरी बहनों भैया? अरे हूं कि नहीं भैया? है तो जोर से बताओ, हूं कि नहीं भैया? तो सगा हूं कि सौतेला? सगाई हूं। देखो भैया तो सगाई हूं। और जब मन ने कहा कि सगा भैया तू भी हो तो तू भी तो कुछ उपहार दे, लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार उपहार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलेगा क्या? अरे बहनों जोर से बताओ, आज तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा हर महीना उपहार देना चाहिए। और सोचते सोचते एक दिन सवेरे 4 बजे, रात भर जगह मैं सोचता रहा, और सवेरे 4 बजे योजना बनी कि मेरी जितनी बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया वार्षिक से कम है, 2.5 लाख तक, और जिनकी 5 एकड़ से जिनके परिवार की जमीन कम है, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1,000 मतलब साल में 12,000 रुपया डाले जाएंगे। साल में 12,000। अब 12,000 रुपया डालने के लिए योजना बनी
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब एक बार बहनों बताओ, योजना अच्छी है कि नहीं? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ, अच्छी है। तो अब देखो योजना का फायदा कैसे लेना है ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। एक तो जैसे ही योजना बनी, कई बहनें दौड़ी लोक सेवा केंद्र, अरे बोले मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाओ, कोई कहने लगी आय प्रमाण पत्र बनवाओ, बिना उसके पैसा खाते में नहीं आएगा। तो सुनो, तुम्हें कहीं भगने की जरूरत नहीं है, ना तो इसमें आय प्रमाण पत्र चाहिए और ना इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जोर से बताओ, आ रही है? इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। तो अब बहनें कहेंगी कि वो लिखा तो है 2.5 लाख से कम। तो मेरी बहनों, तुम्हारा भैया और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम पे विश्वास करती है। आवेदन आएगा, उसमें कॉलम लिखा रहेगा कि आपकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, तो वो जो खाना रहेगा उसमें टिक लगा दो कि कम है। तुमने टिक लगा दिया और भैया ने मान लिया। कहां बहनों को भटकाऊं के प्रमाण पत्र लाओ, के फलाना लाओ, के ढिमका लाओ, काय के लिए परेशान करें? स्वघोषित आय, और मुझे विश्वास है बहनें बेईमानी नहीं करेंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब गांव में पंच है, गांव में सरपंच है, गांव में बुजुर्ग है, गांव में बड़े हैं, गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं और इसलिए वहीं रहते हैं, गांव वाले जानते हैं। तो जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा प्रमाण पत्र बनवा के लाएं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई दलाल के चक्कर में मत आना। नहीं, बड़े कलाकार प्राणी है, जैसे योजना बनी, लाओ 1000 रुपये मुझे दे दो, मैं बनवा देता हूं। तो